गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हमारे राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि का जो साधन है वो है प्रचार। देखिए, पिछले दिनों से हम राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के जो साधन हैं उनका एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी देश के राष्ट्रीय हित क्या अपना अस्तित्व रखते हैं और क्यों हर राष्ट्र अपने हितों में वृद्धि करता है। आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हर राज्य, हर देश अपने हितों के पीछे पागल है। संभव है और सही भी है। हर राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है। वो किस प्रकार से किन किन साधनों के द्वारा इन हितों की पूर्ति करते हैं, हमने कूटनीति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज हम देखेंगे कि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न स्तर पर प्रचार के माध्यम से किस प्रकार अपने हितों में वृद्धि करता है। आइए देखते हैं कि प्रचार किस प्रकार के अभिवृद्धि के साधन के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। सबसे पहले समझते हैं प्रचार क्या होता है। देखो, राष्ट्रीय सरकारें अपने प्रतिपक्षी राष्ट्र के आचरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए वहां की जनता को अपने प्रचार से अपने पक्ष में लाने का प्रयास करती है। अब राष्ट्रीय सरकार मतलब उस देश की केंद्र सरकार, उस देश की संघ सरकार या उस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या करती है कि अपना जो प्रतिपक्षी राष्ट्र है उस प्रतिपक्षी राष्ट्र के आचरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने अनुकूल मतलब जिस देश को वो चाहता है उस देश के आचरण को अपने अनुकूल बनाने के लिए वहाँ की जनता को अपने प्रचार के माध्यम से अपने पक्ष में लाने का प्रयास करती है। यह होता है। अब ये विभिन्न माध्यम से इस प्रकार से होता है कि उस देश के जनमानस में कैसे परिवर्तन किया जा सके। आपने देखा होगा इसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से प्रयोग होता है प्रचार का। प्रचार बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप समझेंगे कि प्रचार किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने कोई भी राष्ट्र हितों की अभिवृद्धि में इसको प्रमुख रूप से प्रयोग करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि प्रचार द्वारा विश्व समाज में कोई भी राष्ट्र अपनी उच्च प्रतिष्ठा बना सकता है और अपनी नीतियों के प्रति दूसरे देशों की सक्रिय सद्भावना प्राप्त कर सकता है। प्रचार एक ऐसा माध्यम है कि इस पूरे विश्व में या सभी विश्व के राष्ट्रों में, इस जगत में कोई भी राष्ट्र अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। आज देखेंगे आप, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये यूरोपीय देश हैं। इन देशों ने प्रचार के माध्यम को इस प्रकार से प्रयुक्त किया कि आज उनका हर एक स्तर से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हम प्राय देखते हैं। कोई कैसा है, क्या है, ये जब दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा हम क्या हैं। ये हम बाहर उसका एक प्रचार होगा तभी अपना अस्तित्व को या अपनी पहचान तो आइडेंटिटी होगी। इसलिए हर राष्ट्र ये चाहता है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। आप देखेंगे चीन को आप देखिए, चीन किस प्रकार से दक्षिणी एशियाई या दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में अपनी युआन कूटनीति, युआन डिप्लोमेसी के आधार पर किस प्रकार से अपने आप को अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि उसकी जो ये डिप्लोमेसी है, युआन डिप्लोमेसी है, जो एक प्रकार से भय से भरी हुई है, आक्रामक है, विस्तारवादी है, लेकिन प्रचार के एक ऐसे माध्यम के रूप में इसको प्रयुक्त करते हैं कि लगभग हम देखेंगे कि अफ्रीकी राष्ट्रों पर, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर आज चीन का किस प्रकार से अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें एक प्रचार प्रमुख है। आप देखेंगे हमारा सबसे कमजोर पड़ोसी, फेलियर स्टेट जो भी कहा जाए उसके लिए उपयुक्त रहता है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जब भी अंदरूनी समस्याओं से घिर जाता है, कुछ कर नहीं पाता, कमजोर राष्ट्र,
तब वो क्या करता है, पूरे देश का ध्यान कश्मीर की तरफ ले जाता है। खाने के लिए अन्न नहीं है, वहाँ के लिए बच्चों के लिए शिक्षा संभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से फैली स्टेट को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। वो देश जब अंदरूनी मामलों में इतना उलझ जाता है कि हर बार भारत विरोधी प्रचार करने पर तुल जाता है। अब भारत विरोधी प्रचार करके वो पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की जनता का पूरा ध्यान केंद्रित किस तरफ करना चाहता है, भारत की तरफ, अपने मूल मुद्दे से हटकाने के लिए भी कुछ ऐसा राष्ट्र करते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रचार एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से उस देश के जनमानस में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये बात हमने स्पष्ट किया। तो प्राय एक बार से सकारात्मक तरीके से देखें तो प्रचार एक ऐसा माध्यम होता है जो विश्व स्तर पर किसी भी राष्ट्र की उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। आप एक न्यूक्लियर संपन्न राज्य हो, आप एक सुपर पावर हो, आप एक टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे के एक राष्ट्र हो, आप सैनिक दृष्टि में अव्वल दर्जे के राष्ट्र हो, आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अव्वल दर्जे के राष्ट्र हो। ये सब कब होता है, जब आप दुनिया को दिखाते हो, दुनिया को बताते हो, आप हर एक क्षेत्र में आप सबसे उच्चतम स्तर का काम करते हो, तो दुनिया देखती है कि हाँ, इस राष्ट्र के पास क्या पावर है। आपको बड़ा गर्व होगा कि हमारा जो भारत, हमारा जो इंडिया आज विश्व फलक पर सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विश्व का सफलतम लोकतंत्र, विश्व का न्यूक्लियर पावर, विश्व का सॉफ्टवेयर का हब, आप देख सकते हैं हर एक चीज़ें। और सबसे बड़ी वर्तमान सरकार की आप देखेंगे कि हम हार्ड पावर में विश्वास नहीं करते, हार्ड पावर में विश्वास कम करते हैं, हम सॉफ्ट पावर में विश्वास ज़्यादा करते हैं। आपको यकीन होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस प्रकार से विश्व स्तर पर हमारी पुरातन संस्कृति, योग को, हमारे खान पान को, हमारे कल्चर को जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है, तो ये प्रकार हमारा क्या है, एक प्रकार का सॉफ्ट पावर। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारा पुरातन संस्कृति, हमारी एक एंशिएंट जो हिस्ट्री है उसको दुनिया के सामने लाते हैं। दुनिया को पता चले ये कोई सांप सपेरा वाला देश नहीं है, ये विश्व की एक उज्जवल सभ्यता वाला राष्ट्र है। हम दुनिया को एक विश्व गुरु की तरफ बढ़ाने वाली हमारी जो पुरातन संस्कृति के जो क्या कहते हैं आधार हैं, उसको विश्व के सम्मुख लाने का प्रयास करें। तो ये क्या है, ये प्रचार है। आप देखेंगे कि पिछले 5-6 सालों में भारत की जो इमेज है वो दुनिया के सामने अचानक से परिवर्तन है। कारण क्या, हम दुनिया के हर देश में गए, हर मंच पर गए, हम रीजनल, इंटरनेशनल हर कॉरपोरेशन में जुड़े, हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति सद्भावना के लिए आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई निर्णय होते तो उसमें हमारी भागीदारी बढ़ी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण पर हम सबसे ज़्यादा बल दे रहे हैं। कारण क्या है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिकरण हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देशों की भागीदारी हो, निर्णय कोई एक शक्ति न करके सब मिलकर करें। तो इस प्रकार से हम जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, इसमें प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप यकीन मानिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता है तो उसमें प्रचार प्रमुख माध्यम या प्रचार प्रमुख भूमिका निभाता है। इसको आप अवहेलना नहीं कर सकते। आपको ये बताना चाहता है कि हम क्या हैं। आप देखेंगे एक सिंपल सी बात है, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की बात करूं, आप रोज़ाना टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, आपको जितनी भी सोशल साइट पे आप जो अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा हर मतलब प्लेटफॉर्म पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है। वो एडवर्टाइजमेंट आपके दिमाग पर असर करती है। आप एक बार नहीं देखेंगे, 10 बार नहीं देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप उस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में फिर आप जानकारी प्राप्त करते हैं कि हाँ ये चीज़ क्या है। आप फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होगा तो आपके मन में विचार आएगा क्यों ना मैं ये चीज़ खरीद लूँ। तो ये क्या है, ये बार बार ये प्रचार होता है तो हम भी उसके अनुरूप हो जाते हैं। तो आप समझिए कि जब किसी भी राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब इस प्रकार से अपने आप को पेश करता है तो प्रचार एक महत्वपूर्ण, प्रचार एक ऐसा माध्यम है जो आपकी इमेज को पॉजिटिव भी बना सकता है, आपकी इमेज को नेगेटिव भी बना सकता है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कदमों से पता चलता है कि आप अंतर्राष्ट्रीय जगत में किन हितों की प्राप्ति करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि प्रचार वह कला है जिसके माध्यम से एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए जनमत के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अब देखो, प्रचार करके आप क्या करना चाहते हो कि अगले राष्ट्र या विश्व के लोगों का जो हमारे प्रति जो धारणा बनी हुई है उस धारणा को परिवर्तन करें, उस धारणा को बदला जाए। यानी जो एक परिपाटी बनी हो उसको बदल कर नए सिरे से उसका मस्तिष्क पर इतना इफेक्ट करना कि वो यकीन करने लगे, हमारे में विश्वास करने लगे, हमारी हर बात में वो यकीन करे। इस प्रकार से उसके मस्तिष्क को अभिवृद्धि प्रभावित करने की जो कला है वो क्या है, प्रचार।
अर्थात हम समझ सकते हैं कि प्रचार व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित प्रयास है। व्यक्ति, देखो, राष्ट्र का संचालन व्यक्तियों से होता है, हम सभी से होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्र में जो व्यक्ति हैं, विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम जो सामूहिक रूप से जो एक व्यवस्थित प्रयास है वही प्रचार है। दूसरा, अब ये प्रचार है वो किस पर इफेक्ट होता है, ये किसके सिद्धांतों पर आधारित होता है, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। क्योंकि हम ऐसा ही पेश करना चाहते हैं जैसा हमारे हितों के अनुकूल हो, और हम हमारे हितों के अनुकूल के लिए हम अगले की नस पकड़ते हैं कि ये क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं। हम हमारे हितों की पूर्ति करते हुए उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालना, यही हमारे अगले का माइंड चेंज करना, अगले के माइंड पर नियंत्रण करना, यही प्रचार का एक रूप होता है या इसका एक सिद्धांत होता है। अब देखो, प्रचार के लिए कई साधनों, प्रतीकों का भी आदि का प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के प्रचार में भी साधन अपनाए जाते हैं और उनके प्रतीकों भी प्रयोग किए जाते हैं। अब ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, राष्ट्रवादी प्रतीक हो सकते हैं, धार्मिक प्रतीक हो सकते हैं, या और भी किसी प्रकार के प्रतीक हो सकते हैं। इन प्रतीकों का अपन एक क्या कहते हैं कि उसका सहयोग लेकर हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात, आप सिंपल देखिए, हम सभी भारतीय नागरिक हैं, तिरंगा हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है। आप देखेंगे कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आपको तिरंगा दिखेगा तो आपके मन में बहुत बड़ा एक हर्षोल्लासित होंगे, आप खुश होंगे, ये मेरे राष्ट्र का ध्वज है, मेरे राष्ट्र का प्रतीक है। आपकी सद्भावना उसके साथ जुड़ी हुई है, आपका मन खुश हो जाता है कि ये मेरे राष्ट्र का तिरंगा है। क्यों? ऐसा किसने कहा? ये स्वाभाविक रूप से हमारे मस्तिष्क में ये पैदा हुआ। तो कह सकते हैं कि इसी प्रकार से जो प्रचार होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, हर राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, हर राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं, चाहे वो NRI हो या जो हमारे जो मूल भारतीय हो, इंडियन ओरिजिन के हो, वो सभी लोगों के मन में एक हमारे राष्ट्र के प्रति भावना होती है। वो लोग भी उस देश की व्यवस्था पर, उस देश के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं कि नहीं, आप हमारे देश से अच्छे संबंध बनाइए। आप एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप अमेरिका की बात करें, अमेरिका की सीनेट में या वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, वहाँ के प्रतिनिधि सभा में, वहाँ के जो हमारे जो मूल भारतीय जो सांसद हैं, यहाँ पे जो वहाँ के जो इंडियन लॉबी के जो सांसद हैं, वो लोग वहाँ के जो अमेरिकी कांग्रेस है, वहाँ के संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो अमेरिकी कांग्रेस में बहुत बड़ा एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। आप देखेंगे G7 है, G7 में G7 एक विकसित राष्ट्रों का समूह है। अब G7 में भारत मेंबर नहीं है, लेकिन वहाँ के सीनेट ने एक प्रकार का प्रस्ताव पारित किया है कि भारत को भी G7 का मेंबर बना दिया जाए। तो इस प्रकार से हर एक देशों में इस प्रकार के प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं। और ये भी कैसे होता है? एक प्रकार से प्रचार के माध्यम से होता है, ताकि हम हमारे हितों की कैसे पूर्ति कर सकें। तो ये प्रचार इतना व्यापक है कि आप किसी एक ही दृष्टिकोण में आप उसको नहीं बांध सकते कि हाँ, इस तरीके से ऐसा कहना संभव नहीं है। दूसरा ये समझ सकते हैं कि प्रचार न तो नैतिक होते हैं और न ही अनैतिक। अब देखो, प्रचार मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि सकारात्मक तरीके से भी इसका प्रयोग होता है, नकारात्मक तरीके से प्रयोग होता है। अब देखिए, भारत हमेशा सकारात्मक तरीके से प्रयोग करता है, लेकिन हमारा पड़ोसी फेलियर स्टेट पाकिस्तान जो हमेशा नेगेटिव, नकारात्मक तरीके से प्रयोग करता है। वो हमेशा आतंकवाद, हमेशा अशांति के रूप में वो हमेशा इसका प्रचार करता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद की स्थिति संभली नहीं जाती है और हमेशा कश्मीर का रोना रोता रहता है। अब जबकि व्यवहारिक तौर पे, सैद्धांतिक तौर पे किसी भी दृष्टिकोण से देखा है तो कश्मीर का उसका कोई हक नहीं बनता है, लेकिन कश्मीर के लिए हर समय संयुक्त राष्ट्र संघ हो या रीजनल कॉर्पोरेशन हो, कहीं भी जाएगा रोता रहेगा। तो ये इस प्रकार से वहाँ के हर राष्ट्र के लिए अपना अपना अलग प्रचार का रूप होता है। तो कह सकता है कि प्रचार न तो नैतिक होता है, ना अनैतिक होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंध उस प्रचार से है जिसका निष्पादन राष्ट्रों की सरकारों के द्वारा होता है। इसमें गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा किए जाने वाले प्रचार को भी शामिल नहीं किया जाता। अब देखो, प्रचार का आप ये समझना कि प्रचार का माध्यम केवल सरकारी पक्ष से है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों की बात कर रहे हैं। जब राष्ट्रीय हित तो वहाँ की सरकार फलीभूत करती है, इसलिए आपको ये स्पष्ट समझना है कि प्रचार केवल यहाँ पर जो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ वो केवल सरकार के द्वारा ही संपन्न होता है। इसमें गैर सरकारी अभिकरणों का प्रयोग प्राय आमतौर पे इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब आप देखेंगे NGOs हैं या और भी किसी प्रकार के संगठन हैं, तो उनको अपन इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप समझिए कि प्रचार के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या रूप हैं। हम भारत की बात करें कि भारत अंदरूनी अपनी बात करें,
भारतवर्ष की बात करें कि भारत में आपने क्या क्या प्रचार करने के कई विविध रूप हैं, तो आपको पता होगा। आप हमेशा अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो पे कभी सुनते हैं, तो आपको नाम आपने जरूर सुना होगा। दूसरा, आपने हमारे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रालय जिसका नाम है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। दूसरा, आपने देखा होगा भारत सरकार का इसी का ही एक अंग है प्रकाशन विभाग, भारत सरकार का आता है प्रकाशन विभाग। अब ये दो ऐसे हैं जो हमारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के टीवी, समाचार पत्र, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म, हमारे क्या नाम पत्र पत्रिका है, हमारे जितनी भी ये टीवी सीरीज़ के जो भी हैं, सब प्रकार पर नियंत्रण, कंट्रोल, नियामक संस्था ये है। तो इसी के माध्यम से सब कुछ हमारे अंदरूनी तौर पर ये प्रचार का जो भी साधन है उनका पूरा पूरा नियंत्रण इनका रहता है। तो आप समझ सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे दुनिया के हर एक देश के लिए अलग अलग होती है। अपने देश को या अपने देश का जो मनोबल तथा श्रेष्ठ सिद्ध करने, विरोधी राष्ट्र के खिलाफ माहौल बनाने के लिए साहित्य, पत्रिका अन्य लिखे जाते, चाहे झूठा हो या अन्ना हो। देखो, एक तो अपने देश का मनोबल, अपने देश का मनोबल तथा श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए विरोधी राष्ट्र के खिलाफ माहौल बनाने के लिए हमेशा साहित्य, पत्र पत्रिकाओं, अखबारों का प्रयोग होता है। हमारे राष्ट्र का मनोबल नीचे नहीं गिरना चाहिए तथा हमारा राष्ट्र किसी अन्य से कमजोर नहीं, हमारा राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस प्रकार की भावना बनाने के लिए, मनोबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रचार का माध्यम करके हम क्या करते हैं, विभिन्न साहित्य, विभिन्न पत्र पत्रिका, हमारे टीवी चैनल, अखबार, न्यूज़पेपर, सब में इसका सहारा लेकर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब ये हमारे लिए बिल्कुल, हम ताकत है तो बिल्कुल हम ताकत जताते हैं, लेकिन कुछ राष्ट्र हैं चाहे इसका झूठा ही क्यों ना हो। देखो आप, अब चीन एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने आप को लॉक रखता है। अपने राज्य में क्या होता है, अपने देश की खबरें बाहर नहीं देता है। वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ का जो प्रेस है, वो उस पर पूरा पूरा सरकार का नियंत्रण है। वहाँ के जो अखबार है जैसे ग्लोबल टाइम्स है, अब ग्लोबल टाइम्स में वो ही खबरें छपती हैं जो वहाँ की साम्यवादी सरकार कहती है। मतलब वहाँ पर लोकतांत्रिकरण है ही नहीं, वहाँ का प्रेस भी नियमों और पाबंदी में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे ही चीनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाहेगी ऐसे ही न्यूज़ उसमें पब्लिश होगी। वो चाहेगी इसको नहीं छापना है तो नहीं छपता है, वो कहते इसको छापना है तो छापेगा। तो उसमें मतलब हम कह सकते हैं वहाँ की पत्रकारिता को छूट नहीं है, लेकिन प्राय तौर पे अब उसमें क्या होता है, झूठी बातें खूब आती है, झूठा प्रचार खूब होता है। ये उसकी चाइना की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग है। वो है नहीं जितना जताना चाहता है, बताना चाहता है, एक मानसिक खौफ पैदा करना चाहता है। तो देखो, तो दुनिया में हर एक प्रकार के आपको उदाहरण मिलेंगे कि किस किस प्रकार से इस प्रचार का मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि प्रचार है इसका किन किन पद्धतियों और तकनीकों के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम प्रस्तुत करने की विधि, यानी प्रचार किस प्रकार से होता है, तो प्रस्तुत किस प्रकार से किया जाता है। तो देखते हैं इसमें कि कई बार कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस प्रकार के किसी मुद्दे को प्रस्तुत करता है कि वह गलत होते हुए भी सही साबित कर देता है, अपने तर्कों तथा विषयों की गहनता का प्रभावी प्रयोग करता है। आपने देखा होगा कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो अपने वाक्पटुता या वाक चातुर्यता का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इस प्रकार से अपनी बात को पेश रखते हैं कि कई बार यकीन होता है कि यार झूठ होते होते भी सही साबित लगता है कि बिल्कुल ये सही बोल रहा है, गलत नहीं कह रहा है। तो ये उस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपनी बात को प्रेजेंट करते हो, अपनी बात को पेश करते हो। आई बात समझ में? तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आप प्रस्तुत किस प्रकार से किसी मुद्दे को करते हैं। अब इसमें पाकिस्तान कई बार मार खाता है क्योंकि झूठ होता है, झूठ को भी सही ढंग से पेश नहीं कर पाता है, तो दुनिया में इसकी खिल्ली उठती है। ठीक है, अब जैसे कश्मीर मुद्दे पर हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन हर साल होता है, सितंबर के तीसरे सप्ताह से जब शुरू होता है तो वो आके हर बार कश्मीर 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 रोता रहता है। लोग वहाँ से उसको पक चुके हैं, पाकिस्तान आते नाम सुनोगे कि अब ये कश्मीर का रोना रोएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उनको पेश करना ही नहीं आता, बात करनी नहीं आती है, तर्क देने नहीं आते हैं। तो ये हमेशा किसी एक आपका कुशल प्रेजेंटेशन वही होता है जब आप तर्क के साथ, कला के साथ और एक वाक्पटुता के माध्यम से पेश करेंगे तो दुनिया सुनेगी। इस प्रकार से अगला है ध्यान आकर्षित करने की विधि। ये भी प्रचार की एक तकनीक है। प्रचारक संबंधित देशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समय समय पर नोट्स, पत्र, विरोध पत्र आदि भेजते रहते हैं।
कभी कभी राष्ट्र अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, देश की संस्कृति, कला, रीति रिवाज आदि को विदेशों से परिचित कराता है। कहने का मतलब आपके पास ऐसा कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। आप दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हो, दुनिया का अपने ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करते हो और जताते हो कि ये जो हमारे पास है दुनिया के पास किसी की नहीं है। तो अपनी एक प्रकार से शक्ति का प्रदर्शन करना है, अपनी आर्ट एंड कल्चर को है, अपनी परंपरा ट्रेडिशन को है, दुनिया को दिखाते हो, विदेशियों को से परिचित कराते हो। तो ये प्रकार से आपका एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रचार होता है। दूसरा होता है प्रत्युत्तर प्राप्त करने की विधि। अब प्रचारकर्ता द्वारा लोगों की देशभक्ति, आत्मरक्षा और न्यायप्रियता आदि भावनाओं को प्रभावित करके अपने इच्छानुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने की कोशिश करता है, नए नारों का निर्माण करता है, प्रतीकों का उपयोग करता है। ठीक है, इस प्रकार से समझते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो उसका प्रत्युत्तर देने के लिए अलग अलग प्रकार की विधि का प्रयोग करते हैं। अब ये प्राय उनमें होता है जब लोगों के देशभक्ति, आत्मरक्षा या न्यायप्रियता की जब बात होती है तो वो क्या करते हैं, अपनी इच्छा के अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए वो कई प्रकार के नए नारों का निर्माण करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में जब नाजी जर्मनी थे तो उस समय उन्होंने इसका एक स्वास्थ्य समझते ना, स्वास्थ्य का प्रयोग किया था इन्होंने। तो इस प्रकार से कई प्रतीकों का प्रयोग भी करते हैं ताकि उसमें यूनिटी बनी रहे। अगला है स्वीकृति प्राप्त करने की विधि। अब इस विधि में क्या होता है कि प्रचारक द्वारा ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं जिनके द्वारा दूसरे देश अपनी नीतियों को स्वीकृति प्रदान करें। कहने का मतलब जो प्रचारक राज्य होते हैं वो इस प्रकार प्रयत्न करते हैं कि उस मैटर के बारे में दूसरे देश हैं वो उसकी नीतियों को स्वाभाविक तौर पर स्वीकृति या परमिशन ग्रांट कर दें, ये चीज़ें। तो इस प्रकार से तो समझ सकते हैं जैसे ये नाजीवादी थे, जर्मनी थे, इन लोगों ने कई प्रकार के नारों का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे समझ सकते हैं कि प्रतीकों का प्रयोग किया तो उनके जो नारे थे जैसे नाजी जर्मनियों के हेल हिटलर, शासक जाति, एक राज्य, एक नेता, एक लोग तथा एकता के लिए, यूनिटी के लिए स्वास्थ्य का प्रयोग किया। तो ये इस प्रकार का सब ये प्रचार का रूप होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक साथ एक बात ये भी आप समझिए कि किसी देश का जो एक अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल होते हैं उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने बीबीसी का नाम सुना होगा। दुनिया की हर भाषा में, दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं सब भाषाओं में बीबीसी जो ब्रिटेन से, यूके से प्रचारण होता है दुनिया की हर भाषा से। आप समझ सकते हैं उसके पास कितनी ताकत है। दुनिया की सब डेटा, दुनिया की हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन उसके पास कलेक्ट रहती है, क्या है क्या नहीं, हर घटनाक्रम। तो ये जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, यहाँ फिर आप देखेंगे ये मॉस्को रेडियो जो 88 भाषा में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, मॉस्को रेडियो। उसी प्रकार से अमेरिका का वॉइस ऑफ अमेरिका जो 38 लैंग्वेज में अपनी सब प्रकार की सूचनाओं को प्रकाशित करता है या वहाँ से रिले करता है। तो समझ सकते हैं इनका वॉइस ऑफ अमेरिका है, मॉस्को रेडियो है, बीबीसी है, ये सब विभिन्न प्रकार के रेडियो के जो प्रचार के जो साधन हैं इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो आज ये हमने समझा कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि में प्रचार की क्या भूमिका होती है।